नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं एक बार फिर आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसका ध्येय होता है कि दूसरे को तक संदेश पहुँचाना। मकसद ये होता है कि हम सब प्राणी, जितने भी मानव जीव हैं, उनको समाज में रह करके समाज के लायक काम करने चाहिए। समाज ने जो उत्तरदायित्व या कर्तव्य सौंपा है, परिवार के जो कर्तव्य उसको करना चाहिए। देखिए, विलेन और हीरोगरी, हीरो और विलेन दो जो पक्ष हैं वो हर एक के अंदर होते हैं। अब कौन सा हावी हो जाता है ये डिपेंड करता है। कभी हमारा जो कि है विलेन पक्ष हावी हो जाता है, हीरो पक्ष कमज़ोर हो जाए, कभी हीरो पक्ष ज़्यादा हावी हो जाता है तो विलेनगिरी कम हो जाती। लेकिन मैं संदेश ये पहुंचाती हूँ कि हम विलेनगिरी करें ही क्यों। अरे समस्या आ रही हैं, यदि हमारे में समस्या विकट भी आ रही है, सुलझा नहीं पा रहे हैं हम, तो क्या दिक्कत है। हम उसको सोच समझ करके समाधान उसका निकाल सकते हैं, लेकिन गलत रास्ता ना अपनाएं। तो ये क्या है, ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ हमको ये शिक्षा देती हैं कि हम सही रास्ते पे चलें। ऐसे ही एक कहानी का चुनाव मैंने किया है। शिक्षाप्रद भी है, रोचक भी है, मज़ेदार भी है, और आप स्वयं सोचेंगे कि आखिर इसमें है क्या। तो सुनाऊं मैं? तो शीर्षक है इसका आनंदम परम सुखम। यानी आनंद क्या है, आनंद की परम सुख अनुभूति क्या होती है। तो एक बार क्या है कि कुछ साहित्यकार थे। तो साहित्यकार एक गोष्ठी बनाई हुई थी उन्होंने। उसमें 8-10 मेंबर थे। कुछ वृद्ध भी थे, कुछ रिटायर्ड पर्सन थे, कुछ बहुत ज़्यादा वृद्ध थे, स्त्रियां थी। वो सब एक जगह बैठ कर के, और कई साल से उनका ये कार्यक्रम चल रहा था। और एक गोष्ठी के पहले ही वो ये तय कर लेते थे कि अगले गोष्ठी में किसको क्या बोलना। एक टॉपिक, एक विषय दे दिया जाता था, और उसमें अपने वक्तव्य या अपने विचार प्रकट करने होते थे, और थोड़े से शब्दों में। और ये तय हुआ कि महीने के पहला जो शनिवार होता है उसमें हम लोग बैठा करेंगे। बहुत अच्छी बात। तो अब पहली जो गोष्ठी हो रही थी उसमें नेक्स्ट आने वाली गोष्ठी पे विचार किया गया, विषय दिया गया आनंदम परम सुखम। अब जब वो दिन भी आ गया तो क्या हुआ कि पिछली गोष्ठी ख़त्म हो या अगली गोष्ठी का जब समय हो गया तो सबने याद दिलाया कि आज का विषय था आनंदम परम सुखम। तो आप एक भर करके बोलिए, लेकिन अपने वाक्य जहाँ तक हो बिल्कुल संक्षिप्त में बोलिए। ठीक है भाई। तो एक सज्जन थे, वृद्ध भी थे। तो बोला कि मैं जब कहीं से बाज़ार से या घूम के या यहाँ से गोष्ठी से में जाता हूँ तो मेरी माँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा वृद्ध है और उनको दिखाई भी कम देता है, लेकिन मेरी पदचाप सुन कर के वो कहती हैं कि अरे बेटा आ गया, ये मेरे लिए बहुत परम सुख होता है, मेरे लिए आनंदम परम सुख होता है। बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे व्यक्ति की बारी आई तो उसने कहा कि मैं जब घर पहुंचता हूं, और कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मुझे परिस्थितिवश या ऐसे नौकरी मेरी छूट गई, लेकिन हर बार मेरी पत्नी कहती है कि क्यों मायूस होते हो, अगली नौकरी मिल जाएगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई परेशानी नहीं। वो क्षण मेरे लिए परम आनंद का होता है। बहुत अच्छा लगा। फिर एक जो पिता ने कहा कि बिना कुछ कहे सुने, जब मेरे बेटा बहू या बेटी और दामाद बिना सब कुछ सुने हुए या बिना कुछ मैं कहता हूँ, तब भी वो मेरी बात को समझते हैं, मेरी परेशानी को समझते हैं और मेरे लिए वो कुछ करते हैं, तो ये मेरे लिए आनंदम परम सुखम होता है। भैया ये भी बात बहुत बहुत अच्छी लगी। अब फिर एक और अन्य बंधु आए तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर के समक्ष कोई मांग रखे बगैर मैं प्रार्थना करता हूँ, और मतलब मुझे उसी में ही संतुष्टि मिलती, मैं उनसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ हाथ जोड़ता हूँ, नमन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी मेरे लिए आनंदम परम सुखम होता है। बहुत अच्छा लगा। उसमें एक लेडी भी थी, आंटी थी। तो आंटी भी कहती हैं कि मैं प्रतिदिन जब मेज पर बैठती हूँ, खाने की मेज पे, तो भांति भांति के व्यंजन होते हैं, खुशबू आती है,
स्वादिष्ट भी होता है। और फिर मैं कहती हूँ, हे भगवान, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे धन धान भी मिला, मुझे खाने के इतने अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं, मेरे आगे पीछे मेरे सब बच्चे हैं, तो वो क्षण मेरे लिए परम सुखद होता है। बहुत अच्छा लगा, सुना गया, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर एक रिटायर्ड व्यक्ति थे, अंकल थे, तो कहता है कि हम जब निकलते घर से निकलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सहपाठी हमको कहीं दुकान पे, रेस्टोरेंट में या कहीं हम लोग टकरा जाते हैं, तो बजाय हम एक दूसरे के पद को, प्रतिष्ठा को या आयु को देखे बिना हम धक्का मुक्की, गाली गलौच, आदान प्रदान, ठोका पीटी करते हैं, एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। आहा हा हा हा, वो सुख मैं बयान नहीं कर सकता। वो क्षण मेरे लिए आनंदम परम सुखम होता है। बहुत अच्छा लगा। इतने में एक दादाजी भी थे, थोड़ा वृद्ध हो चले थे, तो बोले मेरे नाती नातिन हैं, पोते पोती हैं, और उस शक्ल में जब वो आते हैं और निश्चल मित्रों की तरह रूबरू हो करके मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं दादा दादी, नाना नानी, मुझे कहानी सुनाइए, अच्छी कहानी सुनाइए। तो क्या है और जीवन में कितना परम सुख होता है, उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूँ। ये भी बात सबको बहुत अच्छी लगी। उनके भी जिनके नाती पोते थे वो भी खुश होते थे इस बात को, लेकिन हम लोग को तो बात एक ही दो लाइन में, कम शब्दों में करनी थी। फिर एक बुज़ुर्ग थे, वो बोले कि मुझको तो आनंद उसमें मिलता है कि जब मेरी बेटी ससुराल चली गई, लेकिन बदले में मुझे बेटी जैसी बहू मिल गई, जो मेरा आदर सत्कार ही करती है, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर देती है। कहाँ क्या है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने में एक हाउसवाइफ लेडी वृद्ध थी, और उनकी बहू थी, ऑफिस जाती थी, वो भी उसमें शामिल थी। तो वो बोली कि मुझे परम आनंद तब आता है जब मैं थकी हारी गर्मी में दोपहर में ऑफिस से घर पहुंचती हूँ, तो मेरी मदर इन लोग को मालूम होता है कि मैं गर्मी से आई हूँ, तो एक बोतल, ठंडी बोतल और एक गिलास जो कि कांच का, वो मेज पे तुरंत रख देती हैं। उस समय मैं क्या बताऊँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मैं भावुक हो पड़ती हूँ कि ये सुख कितना बड़ा सुख है, इंसान को और क्या चाहिए इसके अलावा। तो ये भी सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये बात जो की है सबको मतलब आनंदम परम सुखम वाली बात लगती है। फिर एक व्यापारी था, वो बोला कि मैं तो बिस्तर पे पड़ते ही दिन भर के कामों का तनाव जो होता है, या मेरा शरीर थका हुआ होता है, मैं तो तुरंत ही नींद की आगोश में चला जाता हूँ, और सवेरे उठता हूँ, फिर सोचता हूँ आहा हा क्या सुख की नींद आई। मेरे लिए सबसे अच्छा सोना होता है, जो तुरंत मुझे नींद आ जाती है। और वाकई में नींद तो सबसे बड़ी दौलत होती है शरीर के लिए, दिमाग के लिए। तो वो कहते हैं मुझको सो करके उठने में आनंदम परम सुखम होता है, मतलब बहुत सुख मिलता है, इसमें बहुत आनंद मिलता है। अब बताइए मित्रों, बहुत सारी इसी तरीके से छोटे छोटे किस्से हैं, लेकिन आप ये बताइए, आपने कुछ गौर किया ना कि इतने सारे लोगों में किसी ने भी धन दौलत, ऐश्वर्य की, यश की, कीर्ति की, गाड़ी की, बंगले की, ऐशो आराम की बात किसी ने भी नहीं, किसी ने भी धन दौलत रुपए पैसे की या आभूषण की या गाड़ी बंगला की, बड़े बंगले की बात नहीं की। सब ने अपने जीवन के जो छोटे छोटे कृत्य थे और जो कृत्य निर्मित थे, वो निर्मित वे पल जो कितने बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उसे ही आनंद की अनुभूति करके बताया। तो वास्तव में जीवन में आनंद परम सुखम पाने हेतु हमें भौतिक सुख सुविधा या बहुत ज़्यादा जो विलासिता का सामान है, सुविधाओं का सामान है, एक लिमिट में जुटाएं, और वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारी आंतरिक संतुष्टि, और उससे भी ज़्यादा उसमें पूर्णता का भाव आ जाता है। ये परम सुखी यानी संतोष का भाव। आप किस पे संतोष फील कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, जो कि हम करते चलते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो झचकोर देते हैं, कहीं ना कहीं हमको खुशी प्रदान करते हैं। तो धन दौलत के लिए पीछे जो व्यक्ति मतलब अथाह
धन दौलत के लिए या सुख सुविधा के लिए या गाड़ी के लिए जो भागते हैं, उससे ज़्यादा हमारे जो दैनिक दिनचर्या के कार्य होते हैं, एक दूसरे की सहयोग, सहायता, उदारता, मदद होती है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप ज़रूर अपने बच्चों को सिखाइए कि इमोशन, सेंटिमेंट्स, कमिटमेंट्स ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बजाय कि आप बेतहाशा दौलत के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, तनाव हो रहा है, व्यस्त हैं, आपका इंटरेक्शन सबसे छूट चुका है। ये अपने पर हावी होने मत दीजिए। देखिए, भौतिक सुख सुविधा सभी चाहते हैं, साधन सभी चाहते हैं, लेकिन अननेसेसरी में उसका संचय करना, संचित करना उसको, ये गलत है। या उसके पीछे बिल्कुल पागल होकर तनावग्रस्त हो जाना, ये गलत है। तो यही संदेश मेरे को देना था। आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।